हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। कौन है जो आपको स्पाई और स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रहेगी, एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं कौन आपको स्टॉक यहाँ स्पाई कर रहा है। हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू गाइस एंड व्हाई। लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। वी हैव अदल नंबर 11, वी हैव 6 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपको स्पाई और स्टॉक कर रहा है ना, इस इंसान ने कुछ ना कुछ तो आपके साथ अनफेयर किया है विद द जस्टिस एनर्जी अदल। और अब ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि अब आपके साथ फेयरली करना चाहते हैं। कुछ लग रहा है इन्होंने आपके साथ टू मच कुछ किया है, मतलब इस इंसान ने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा कर दिया आपके साथ, कुछ अनफेयर कर दिया है। इसी वजह से ये आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान चाहता है कि अब आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करें। हो सकता है आपके इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा आपके इनके साथ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो कनेक्शन रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का टर्म रहा है इनका आपके साथ। तो ऐसे लग रहा है जैसे ना वन साइडेड ये कनेक्शन था। लाइक वन साइडेड ना मीन कि एक इंसान बहुत ज़्यादा दे रहा था। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनको दिया है, बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया। बट राइट नाउ ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक इसी वजह से कर रहे हैं ताकि आपको अपनाएं। आप देख सकते हो यहाँ पे हाथ बढ़ रहे हैं दोनों साइड से। वो चाहते हैं कि अब आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं और आप भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाओ और आपके दरमियान इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस आउट हो। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज भी मुझे यही बता रही हैं कि ये इंसान आपको स्पाई और स्टॉक कर ही इसी वजह से रहे हैं। बिकॉज ये अब आपके साथ हर तरह से बैलेंस करना चाहते हैं। आपका इनके साथ हो सकता है पास्ट में बहुत झगड़ा रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपस के डिस्प्यूट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, आपकी फ़ाइट्स वगैरह हुई हैं, आप एक दूसरे के अगेंस्ट गए हो, या ये हो सकता है आपके अगेंस्ट गए हैं। इन्होंने हमेशा आपकी बात को समझा नहीं है और आपसे फ़ाइटिंग की है, आपको गलत समझा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। तो अब ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर ही इसी वजह से रहे हैं बिकॉज वो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। म्यूचुअली रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल लव का एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं आपके साथ। यस, यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान की एज 26 हो सकती है, 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट ये बैलेंस करना चाह रहे हैं गाइस, ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने टाइम को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को आप में। इसीलिए ये आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज ये अब आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। और ये क्यों करना चाहते हैं, मुझे लगता है इनको इनका कुछ ना कुछ कर्मा मिला है। इस इंसान ने जो आपके साथ किया ना, अब इस इंसान को वो सर्व कर रहा है ना जब यूनिवर्स, तो इसको तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो अब बदले में इनके साथ भी गलत हो रहा है। तो अब आपके साथ इनको याद आ रहा है कि बैलेंस करना चाहिए, अब तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। क्योंकि इस इंसान ने आपकी एनर्जीज़ को, आपके लव को, आपके टाइम को रेसिप्रोकेट नहीं किया। अब ये रेसिप्रोकेसी शो करना चाहते हैं आपको। एंड देन वी हैव इट्स अ मलिका ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये अब आपसे प्यार करना चाहते हैं। मलिका ऑफ कप्स, इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। दे रियली वाना लव यू, दे रियली वाना गिव यू अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ इमोशंस। बहुत ज़्यादा जेन्युइन है अब आपको लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको अब आपको स्पाई एंड स्टॉक करने का बेसिकली पर्पज़ ही ये है बिकॉज इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे। आपका लव, आपकी केयर जो भी आप शो कर रहे थे वो 110% जो है वो बिल्कुल प्योर थी। और पास्ट में हो सकता है ये इंसान समझ ही ना पाया हो। और अब ये मुझे लग रहा है ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक कर ही इसी वजह से रहे हैं बिकॉज मुझे एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज की। क्योंकि इनको लगता है कि आप जो हो ना इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। और आप जैसा जो एक इमोशनल और एक सपोर्टिव पर्सन है, एक एहसास करने वाला, प्यार करने वाला, सेंसिटिविटी के साथ इनको समझने वाला पर्सन इनको अपनी लाइफ में चाहिए। यस, और अब ये आपके साथ बैलेंस करेंगे, फेयर करना चाहता है ना अब ये इंसान। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। आपके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, दे रियली वांट कि वो डिस्टेंस जो है वो सब रिमूव हो जाए। बिकॉज ये इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है ना, ये पर्सन बिल्कुल भी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ पे हैप्पी नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही पीसफुली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसको रिमूव कर देना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है इस टाइम ये इंसान जो है ना अभी थोड़ा सिचुएशन को
देख रहे हैं कैसे काम डाउन हो सकती है। इसी वजह से आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं कि आपके दिल में या आप अभी भी इनके लिए रोमांटिक हो या आप अभी भी इनके लिए इमोशनल हो या नहीं हो। तो जैसे ही इनको ये चीज़ें कन्फर्मेशन हो जाती हैं देन दे विल टेक अ मूव, बिकॉज अदरवाइज़ ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक तो कर रहे हैं डिस्टेंस से। और बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कामली ये इंसान जो है ना वो आपकी तरफ मूव लेगा, बिकॉज़ ये इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है ना या जहाँ पे भी इनकी लाइफ चल रही है ये कंफर्टेबल नहीं है, सुकून नहीं है वहाँ पे। इनको लग रहा है इनकी लाइफ कुछ भी इनको सर्व नहीं कर रही। अभी आप आपकी तरफ स्पाई एंड स्टॉक कर रही, इसी वजह से नहीं आप वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव कुव्वत, क्योंकि इनको एक स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ एनर्जीज महसूस हो रही हैं, दैट्स वाई। इनको लगता है आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्गली हीलिंग कनेक्शन है विद द कुव्वत। इनको लगता है आप इनका एक सपोर्ट सिस्टम हो, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो, जो आप इनको हमेशा अप्रिशिएट करते हो, आप इनको इनकरेज करते हो, आप इनको पावर देते हो। और हो सकता है पास्ट में आपके प्यार ने, आपके लव ने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत पावर दी है, लेकिन इस इंसान ने उस चीज़ का मिसयूज़ किया है। उस पावर को, आपकी उस प्यार को समझा नहीं है इस इंसान ने, उसका मिसयूज़ किया। लाइक आपको हमेशा डीमोटिवेट किया, डीवैल्यू किया, आपको अनवर्दी फील करवाया। तो अब जब कनेक्शन नहीं बना आपके साथ या चीज़ें नहीं आगे मूव हो रही, तो अब इस इंसान को जो है वो चीज़ें ज़्यादा बोदर कर रही हैं कि आप इस इंसान को हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो, आप इस इंसान के एक तरह से बैक पे खड़े रहे हो हमेशा। आपने इनको स्ट्रेंथ दी है, आपने इनको समझा है, और कहीं ना कहीं इनको अभी भी आपकी ये एनर्जीज चाहिए हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली कोई कॉन्ट्रैक्ट है। या वी हैव मीनार। जो भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया था या चीज़ों को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब किया था, अब ये दोबारा से उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए ही आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने खुद हर चीज़ को जो है ना डिस्ट्रॉय किया है। और ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है इन्होंने हर चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, और अभी इंसान की अपनी लाइफ भी डिस्ट्रॉय चल रही है। और मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ना आपको एकदम से सरप्राइज़ ही करेंगे आपकी लाइफ में आके, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ कप्स। रिग्रेट हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ इस सारी सिचुएशन को ख़त्म करने का, आपको डिस्टर्ब करने का, क्योंकि बदले में अब इनकी अपनी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस चल रही है, बिकॉज ये इंसान अपने कर्मा को डील कर रहे हैं। इस इंसान को इसके कार्मिक लेसन मिल रहे हैं गाइस। अब वो किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में मिल रहे हैं, बट मिल ज़रूर रहे हैं यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अपसेट है। अगर कुछ थोड़ा बहुत इनकी लाइफ में अच्छा है भी है ना, तो ये उसको फील ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इनको आपकी वजह से अपसेटनेस बहुत ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, रिग्रेट, गिल्ट। उसी वजह से ये आपको स्पाई करें, क्योंकि इनको लगता है शायद आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपको वो सब कुछ मिल रहा है अपनी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो एंड अपनी लाइफ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है सोशलाइजिंग कर रहे हो, सोशल वर्कर हो आप में से कुछ लोग एनजीओ से हो सकते हो, आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो सकता है आप लोगों को सर्विस कर रहे हो, मतलब लोगों के लिए आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो बेसिकली। आप ये आपको देख रहे हैं और उस वजह से उनको लगता है शायद आपकी लाइफ में बहुत सुकून है और इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, और इस गिल्ट से वो आपको स्टॉक और स्पाई कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में वापस आएँ, क्योंकि अभी भी आपको चाहते हैं। अपने किए का पछतावा है, ब्रेकअप करने का पछतावा है, आपको छोड़ने का पछतावा है, क्योंकि इस इंसान के दिल में स्टिल अभी भी आप हो। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। या इनको लगता है आपकी लाइफ में आप बहुत हैप्पी हो विद द 9 ऑफ कॉइंस, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फ्री हो एंड ऑल्सो आप अबंडेंट दिख रहे हो इनको। ये आपको स्पाई एंड स्टॉक कर इसी वजह से रहे हैं गाइस, क्योंकि इनको लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, फाइनेंशियली अबंडेंट हो, यू गाइस आर लिविंग योर लग्जरियस लाइफ। आप सोलो हो बट यू गाइस आर स्टिल सेटिस्फाइड। यस, आप बहुत खुश दिख रहे हो इनको, इंडिपेंडेंट हो आप, आपको लाइफ में हर तरह की ब्लेसिंग मिल रही हैं, आप अच्छे थे, आपको हर चीज़ अच्छी मिल रही है। और ये चीज़ें देख के इस इंसान को ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस और अपसेटनेस हो रही है अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा गिल्ट में जा रहे हैं, ज़्यादा उस इंसान को लग रहा है कि सारा फॉल्ट ही इनका था। और अच्छी बात है, ऐसे लोगों को लगना भी चाहिए ना। एंड अब इनको समझ नहीं आ रही विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड की किस तरह से अब आपके सामने आए और आपको फेस करें। ये इंसान क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे कि ये अब आएँ किस तरह से, आपको फेस किस तरह से करें,
आपके सामने बात कर रहे हैं किस तरह से, बिकॉज इनको पता है कि शायद हो सकता है आप अब इन पे बिलीव ना करो, या आपको इनकी लॉयल्टी से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या पता नहीं आप लॉयल हो गए या नहीं हो गए। दैट्स वाई बिकॉज वी हैव 6 ऑफ स्टाफ। दे रियली वांना गिव यू अ प्रपोजल। ये अभी भी इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं और आप लोगों को ऑफ़र देना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि शायद आप की तरफ से प्रॉफिट इनको अब नहीं हो सकता, एंड आप इनकी लॉयल्टी पे आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कुछ ना कुछ तो कर दिया ना आपके साथ। दैट्स वाई, बट स्टिल दे रियली वांना गिव यू अ प्रपोजल, बट इंडिसाइजिव हैं, दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि क्या आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप इन पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे। ये चीज़ें इनको काफ़ी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। या नंबर 9, 5, 16, 7, 8, 616, 66 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 22, 26, 28, 27, 25, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11, 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, स्क्रीन पे दिखा नंबर। अदरवाइज़ 2, 6, 5, 9, 7, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। एंड यहाँ पे जो एक सिचुएशन थी कि वो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, तो ये स्पाई एंड स्ट्रोक कर रहे हैं, गिल्ट से ही इंसान वापस आना चाह रहे हैं आपके पास दोबारा से प्रपोजल और आपको कमिटमेंट देने के लिए। या कुल आप दोनों में से मुझे लगता है या तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से शायद इस इंसान को आप काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइम आपकी तरफ आना जो है उनको लग रहा है कि आना चाहिए, और गिल्ट उनको ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही वो आपको देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत हैप्पी हो, अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा आप कर रहे हो, तो उनको ज़्यादा इस चीज़ का गिल्ट होता है। और ये मुझे लग रहा है आपको सोशल मीडिया पे जो है ना स्पाई कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है पब्लिक फिगर हो, या फिर आपकी अपनी प्रोफाइल जो है वो आपने पब्लिक पे की हुई है, वहाँ पे आप अपनी सक्सेस डाल रहे हो, अपनी प्रोग्रेस डाल रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ पोस्ट या अपडेट करते हो अपनी पिक्चर्स वगैरह, जहाँ से ये इंसान को ज़्यादा गिल्ट होता है, अपने किए पे पछतावा होता है कि इन्होंने अच्छे खासे इंसान को खो दिया है, और उस वजह से शायद ये इंसान स्ट्रॉन्गली गिल्ट में जाते हैं और आपकी तरफ ज़्यादा आने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे आना है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।